नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी अच्छा दिन नहीं देखा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे भाई बहन आते हैं, महिलाएं आती हैं, भाई मेरे पास आते हैं, पुरुष, वो कहते हैं कि जब से मैंने होश संभाली है तब से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। ना मेरे परिवार के पास इतना पैसा था कि वो मेरे को कोई काम करवा पाते, पढ़ाई करवा पाते, और ना ही मेरे सामने कोई ऐसा लोग आए जिन्होंने मेरे को कभी एडवाइस की कि ये तू कर ले, वो कर ले। मेरी ज़िंदगी तो कह लीजिए गधा मजदूरी करते ही निकल गई है, और आगे मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों की ज़िंदगी ऐसे ना हो। और महिलाएं मेरे पास आती हैं, वो कहती हैं कि पहले पिताजी के हालात ऐसे थे कि ना कोई विद्या अच्छी मिली, फिर शादी हुई, पति भी नॉर्मल सी ही फैमिली थी, फिर वहाँ पर जाकर देखा कि मेरे पति की इनकम भी नॉर्मल है, तो मैंने अपनी ख्वाहिशें मार ली, बच्चों को पालने के चक्कर में अपनी ख्वाहिशों को मार लिया, अपनी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में, उनको बड़ा करने के चक्कर में ज़िंदगी कहाँ चल गई पता ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? जिसकी भी कुंडली में 8th हाउस बहुत ज़्यादा खराब होता है, 8वें घर में राहु पड़े होते हैं, शनि, शुक्र, गुरु, ये ऐसे 4 ग्रह हैं। अगर आपकी ये कुंडली में पड़े हुए हैं या आपको नहीं पता और आपके साथ ऐसे हालात है, आपने देखना है कि आपके 8th हाउस में कौन सी राशि है, उसके लॉर्ड को आपने क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपका मेष लगन है, इसको हम लगन के अकॉर्डिंग उपाय को करेंगे। आपने अपनी कुंडली उठानी है, उसमें देखना है अगर 1st हाउस में 1 लिखा हुआ है तो 8th हाउस के लॉर्ड बनते हैं आपके मंगल ग्रह। अगर आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसमें कि खुशी ही नहीं है और सुबह से शाम तक धक्के तकलीफें ही हैं, और आपको नहीं पता चल रहा कब आप 20 के थे, कब 30 के हो गए, 50 के हो गए, और आज जाकर होश आई है जाकर, और हमने ये सोचा है कि कभी हमारी जवानी ही नहीं आई, खुशी ही नहीं आई, तो आपने ये उपाय करने हैं। आप देखेंगे कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको किक मिलेगी, आपका रोजगार, आपका धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों की ऐसी जिंदगियां देखी जिनको बाद में मैंने उपाय करवाए, फिर बाद में उन्होंने कहा काश आप मेरे को पहले मिल जाते। उनको इतनी शांति मिली ये उपाय कर कर, मानसिक शांति भी मिली और फिजिकली जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट भी मिला। अगर आप महिलाएं हैं तो आपको बनती रिस्पेक्ट परिवार में मिलेगी, आपके बच्चे कदर करेंगे, आपके हस्बैंड जो है वो आपके साथ, क्योंकि वाइफ को क्या चाहिए होता, हस्बैंड का प्यार, बच्चों का प्यार और घर में सुख शांति चाहिए होती है, और वो ज्यादा कुछ नहीं मांगती, और ये आपको सब चीजें मिलेंगी और बरकत भी आएगी और आपके बच्चे भी सफल होंगे। तो आपने ये उपाय करने हैं कि आपने अपनी कुंडली का 8th हाउस देखना है। नहीं पता तो ये 4 ग्रह राहु, शनि, गुरु और शुक्र ग्रह जो मैं अभी बोलने वाला हूं, इसका आपने उपाय करना है। आप देखेंगे कि ये उपाय करते ही आपकी जिंदगी में दिन बदलने लग पड़े हैं। अगर आपको कुंडली नहीं है, आपके पास आपको कुछ नहीं पता, तो ये चारों के 4 आपको उपाय करने पड़ेंगे। अगर आपके पास कुंडली है तो फिर आपने एक ही ग्रह का उपाय करना है, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके पास नक्शा है, आपको पता है कि हमने किस रास्ते से जाना है। और जिसके पास कुंडलियां नहीं है और उसके हालात ऐसे हैं तो उसको चारों ही उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 4 ग्रहों का ही मेनली रोल होता है जिंदगी को जो है ऐसे अंधकार में धकेलने का, स्ट्रगल में धकेलने का, जिसमें कि खुशी ही खत्म हो जाती है। अगर आपकी वृष लगन कुंडली है तो आपने क्या करना है, आपका 8th हाउस का लॉर्ड बना है गुरु ग्रह। आपने 800 ग्राम चने की दाल 8 गुरुवार इसको जाकर शिव मंदिर में चढ़ाना है। अगर आपका मेष लगन है तो आपने 800 ग्राम गुड़ को जाकर मंदिर में चढ़ाना है, क्योंकि शायद मेरे को लग रहा है कि मैंने मेष लगन के उपाय नहीं बोला। तो मेष लगन है तो 800 ग्राम गुड़, अगर वृष लगन है तो 800 ग्राम चने की दाल। अगर आपका मिथुन लगन है तो आपने 800 ग्राम काले उड़द की दाल, इसको शिव मंदिर में जाकर रखना है। अगर आपका कर्क लगन है तो भी आपने 800 ग्राम काले उड़द की दाल 8 शनिवार जाकर शिव मंदिर में रखनी है। अगर आपका सिंह लगन है तो आपने 800 ग्राम हल्दी या चने की दाल या पीली मिठाई, आप लड्डू भी ले सकते हैं या कोई भी पीली मिठाई आप ले सकते हैं, इसको जाकर आप 8 गुरुवार अगर मंदिर में चढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में खुशियां आने लग पड़ी हैं। अगर आपका कन्या लगन है तो आपने 800 ग्राम लाल मसूर की दाल, इसको 8 मंगलवार जाकर शिव मंदिर में चढ़ाना है। अगर आपका तुला लगन है
तो आपने 800 ग्राम दही लेकर इसको आपने जाकर 8 शुक्रवार मंदिर में चढ़ाना है। आपका वृश्चिक लगन है तो आपने 8 हरे फल, क्योंकि आपका 8वें घर का लॉर्ड बुध ग्रह बनता है, तो 8 हरे फल आपने जाकर 8 बुधवार इसको शिव मंदिर में रखना है। अगर आपका धनु लगन है तो आपने 800 ग्राम चावल लेकर 8 सोमवार शिव मंदिर में चढ़ाने हैं और कामना करनी है कि आपको मेंटली भी, फिजिकली भी और धन वाइज भी, यानी कि फाइनेंशियली भी जो है भगवान भोलेनाथ आपको सपोर्ट करें। अगर आपका मकर लगन है तो आपने 800 ग्राम गेहूं या आटा इसको जाकर आपने मंदिर में चढ़ाना है 8 संडे। अगर आपका कुंभ लगन है तो आपने 800 ग्राम हरी इलायची, ये तो बहुत महंगी होगी, लेकिन अगर आप 800 ग्राम हरी मूंग साबुत की दाल अगर मंदिर में चढ़ाते हैं तो बहुत कृपा आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपका मीन लगन है तो अगर आप दही, आलू या पनीर, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ कर सके, अगर जाकर इसको आप शिव मंदिर में या ब्राह्मण देवता को दान करते हैं, अगर आपके पास मंदिर नहीं है तो किसी गरीब को भी ये दान कर सकते हैं आप, क्योंकि ये 8th हाउस है। 8th हाउस हमारा दुख का घर होता है, गड्ढा होता है, जिंदगी का स्ट्रगल का घर होता है। इसका जब तक हम दान नहीं करते तब तक इंसान की जिंदगी में जो है ये अंधकार छटता ही नहीं है और प्रकाश आता ही नहीं है। कदम कदम पर ऐसे इंसान को रुकावटों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके पास कुंडली नहीं है, मैं फिर आपको बता रहा हूं, फिर आपको ये 4 ग्रहों का उपाय करना है। आप देखेंगे एकदम से आपकी जिंदगी में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। 2 महीने के ये उपाय आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चेंज लाने में सक्षम है। एक बार आप आजमाएं, आप खुशी से मेरे को फोन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।